बड़ा प्रश्न नंबर 2, और हम सीधे तौर पर कहें कि क्या मोदी सरकार की नाकामी के चलते पठानकोट हमला हुआ? यह डिबेट शुरू करने से पहले आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। इस बहस के 3 अहम चेहरे हैं: प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह मंत्री राजनाथ सिंह। पठानकोट हमले में तालमेल की कमी तब दिखी जब 2 आतंकवादी जिंदा थे और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल ऑपरेशन की बधाई ट्वीट कर दी। 2 जनवरी शाम 6:50 पर राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर लिखा, देश को अपने जाबाज जवानों पर गर्व है। पठानकोट में सफल ऑपरेशन के लिए मैं उन्हें सलाम करता हूं। सवाल उठता है कि क्या जमीन पर मौजूद कमांडर्स ने यह जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचाई? आखिर क्यों शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार को उस आतंकवादी के शव की जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसमें ग्रेनेड छिपाया गया था? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत डोभाल के आदेश पर एनएसजी को जमीन पर उतारा गया। इसे लेकर कोई साफ दिशा निर्देश नहीं थे। सवाल यह भी कि विपक्ष में रहकर कड़े बयान देने वाले प्रधानमंत्री मोदी के तेवर सत्ता में आने के बाद क्यों बदल गए? बड़ा प्रश्न, किसकी चूक से हुआ पठानकोट में आतंकवादी हमला? सीधे रुख करना चाहेंगे हम प्रभा झा का। प्रभा जी, आपने राजनाथ सिंह का अब से 48 घंटे पहला वाला वो ट्वीट देखा होगा जिसका जिक्र हमने अभी रिपोर्ट में भी किया। इससे पता चलता है कि जमीनी ऑपरेशन से बीजेपी के अपने गृह मंत्री कितने दूर हैं। यह शर्मनाक बात नहीं है प्रभा जी? देखिए, फिर मैं कह रहा हूं आपसे, देश के ऐसे मसलों पर मैं इस तरह की बातें नहीं कर पाता हूं, न कहूंगा। ऐसे में मॉरल बूस्टअप करने का काम होता है और गृह मंत्री जी ने मॉरल बूस्टअप करने का काम किया कि वो जामबाजों जो अपने शहीद हो रहे थे। नहीं प्रभा जी आप गलत बयानी कर रहे हैं। प्रभा जी आप गलत बयानी कर रहे हैं। वो हौसला नहीं बढ़ा रहे थे, वो सक्सेसफुल ऑपरेशन की बधाई दे रहे थे। आप गलत बयानी कर रहे हैं। और मैं ये सवाल क्यों उठा रहा हूं प्रभा जी, सुनिए मेरी बात। प्रभा जी मैं सवाल क्यों उठा रहा हूं? मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं, इससे पता चलता है कि जमीन में आपका कमांड स्ट्रक्चर कैसा था, कि गृह मंत्री को नहीं पता था कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है और वो देश भर को बधाई देते फिर रहे थे। ये क्या हो रहा है प्रभा जी? देखिए, ये नहीं, ये कुछ नहीं। ये फिर मैं कह रहा हूं, इंटरप्रिटेशन क्या है आपका, इंटेंशन क्या है? आपको इंटेंशन देखना पड़ेगा। आप उसको उस नीचे से क्यों देख रहे हैं कि जानकारी नहीं थी? जानकारी होने के बाद ही तो उन्होंने कहा है। और इसलिए मैं मानता हूं कि अपने मतलब देश कमाल कर दिया प्रभा जी आपने। आपके सामने वो ट्वीट है जो मैंने अभी अपने दर्शकों को दिखाया। वो सक्सेसफुल ऑपरेशन के खत्म होने में बधाई दे रहे थे अब से 48 घंटे पहले। इससे पता ये चलता है, नहीं, इससे पता चलता है कि उन्हें यह नहीं पता जमीन पे क्या हो रहा है। मीम अफजल, क्या इससे यह नहीं पता चल रहा कि मोदी सरकार के नंबर 2 मंत्री को यह नहीं मालूम कि जमीन पर क्या चल रहा है? जमीन की सारी सच्चाई पता थी उनको। मीम अफजल, देखिए, अगर पता था तो उन्होंने ट्वीट क्यों किया? और ट्वीट अगर किया था और आपका दावा सही है, ये जो कह रहे हैं, तो फिर ये बताइए कि उन्होंने ट्वीट वापस क्यों लिया? इसका मतलब है कि उन्होंने इस गलती को तस्लीम किया होगा तभी वापस लिया। ये बच्चों जैसी बात करने से अच्छा नहीं लगता है। सरकार में हो, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहिए। और ये बिल्कुल साफ है कि वहाँ जब ऑपरेशन चल रहा था तो दिल्ली में हमारे तमाम बड़े मंत्री कहीं ना कहीं बिजी थे। हमने बताया प्रधानमंत्री कहाँ बिजी थे। डिफेंस मिनिस्टर गोवा में थे, अपने कुछ प्रोग्राम में लगे हुए थे। तुरंत यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, कंट्रोल करना चाहिए था। आपको मैं याद दिलाऊं, जब 26/11 हुआ था, बम्बई में बाकायदा आतंकवादियों का हमला चल रहा था और ख़त्म नहीं हुआ था। उससे पहले मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, बम्बई पहुँच गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको गाली दे रहे थे कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार कुछ नहीं करती है। मैं आपको अभी लिंक बताता हूँ, आप चाहें तो उसको देख लें। ये प्रधानमंत्री उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, एक जिम्मेदार ओहदे पर थे और सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे जब ऑपरेशन चल रहा था। और आज सालगिरह मनाने जा रहे हैं, नवासी की मेहंदी की बधाई देने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे 7 जवान शहीद हुए हैं। मैं कहता हूँ आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया। मैंने उसी दिन कहा था कि खुदा ना करे
अल्लाह ना करे जो हम 2 बार पहले धोखा खा चुके हैं, 2-3 बार, कहीं ऐसा धोखा फिर ना खाना पड़े। बहुत से लोगों को बड़ा नागवार गुजरा था जब मैंने कहा था। आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता है पाकिस्तान का। अभी हम इससे पहले जिस बहस में बैठे हुए थे उसमें एक पाकिस्तानी को बुलाकर आपने अपना पूरा वक्त जाया कर दिया। जो हम कुछ काम की बात कर सकते थे उनको बुला करके आप उनसे बात करते हैं, उनसे बात करने से ठीक है मीम अफजल, मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात समझ गया, से हल नहीं कर सकते, मैं आपकी बात समझ गया। तारिक पीरजादा को हम क्या कन्विंस ठीक है, ठीक है, वो पुरानी डिबेट में जाने की जरूरत नहीं है। मैं जनरल मेहता कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को चाहिए ये था कि जब वो सालगिरह के लिए 2 घंटे के नोटिस पे लाहौर जा सकते थे, ठीक है, तो 7 लोगों के मरने के बाद कम से कम टेलीफोन उठाकर आप प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से कह सकते थे कि भाई मैंने इतना बड़ा जेस्चर किया, इतना बड़ा रिस्क मोल लिया, मेरे खिलाफ बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, फिर भी मैं आपके पास आया। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, आपके लोग मैं समझ गया आपकी बात। मुझे याद है मिर्जापुर की एक रैली में प्रभात जी अमित शाह का एक बयान था और उनका बयान मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि जब मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आज इसी तरह के बयान आपके प्रतिद्वंद्वी, आपके विरोधी आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो सवाल यहां पर यह कि इस तरह की बड़ी बड़ी बातें क्यों करना जिसे आप पूरा ना कर सकें। क्या अभिसार जी उस समय यह कहा जाए जनता के बीच में कि नहीं मोदी जी नहीं ऐसा करेंगे? हम सामने जानते हैं कि जब पाकिस्तान हमारे साथ जिस तरह से बात करता है उसका जवाब कैसे देना चाहिए। क्या इस वार्ता से ये सब घटनाएं हुई है? क्या वार्ता नहीं कर रहे थे तो घटनाएं नहीं हो रही थी? हमको समझना पड़ेगा और देश को समझना पड़ेगा, देश की भावना को समझना पड़ेगा। अपने प्रधानमंत्री पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे मसले पर न कांग्रेस को करना चाहिए, न बीजेपी को करना चाहिए, न किसी दल को करना चाहिए। अपने प्रधानमंत्री को कभी भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश नहीं करनी। प्रभात जी, मगर जब कमांड स्ट्रक्चर में इतना असमंजस हो, नहीं, हम दोहरे मापदंड यहां पर उठा रहे हैं प्रभात जी। और यही नहीं प्रभात जी, यही नहीं, कमांड स्ट्रक्चर में साफ तौर पर कमी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान साफ तौर पर कमी दिखाई दे रही है। 3 बार नहीं 4 बार डट कर मुकाबला किया है और अटल जी से लेकर नेहरू जी के जमाने से लेकर लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में सबने पाकिस्तान को जवाब दिया। जनरल मेहता, मैं आपको लाना चाहूंगा, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट, मैं आ रहा हूं आपको, मीम अफजल में आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट। लेफ्टिनेंट जनरल मेहता, ये खबरें भी आ रही हैं कई अखबारों में कि वहां पर लोकल मिलिट्री ऑफिशियल्स जो थे पठानकोट में, वो इस बात को लेकर हैरत में थे कि भाई यहां पर 2 बड़ी इन्फेंट्री डिविजन्स हैं इंडियन आर्मी की, मगर उनको पूरी तरह से हाशिए पर रखा गया। आपने एनएसजी की 150 टुकड़ियां डाल दी। तो क्या अजीत डोभाल की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी हो गई, वो अपना जो जेम्स बॉन्ड का एक तमगा पहने चलते हैं, जिन्हें मीडिया में कई लोगों ने उनको जेम्स बॉन्ड बताया है, कि उन्होंने जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर दिया यहां पे? इसके बारे में ये जो आपने बयान किया है कि ये अजीत डोभाल ने ये डिप्लॉयमेंट कराई है, तो और एनएसजी को अंदर उधर डिप्लॉय कर दिया, और एनएसजी को डिप्लॉय करने से उसमें कमांड स्ट्रक्चर बिल्कुल बिगड़ गया। अब सिंगल फोर्स के ऑपरेशन जो होते हैं वो बहुत कामयाब होते हैं। जब आप ऐसे ऑपरेशन में पंजाब पुलिस एक कॉर्डन में हो, डिफेंस सिक्योरिटी कोर हो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो, गरुड़ के लोग हो, तो ये मिक्स्ड फोर्स जब वहाँ पर आप तैनात कर देते हैं तो उसका कमांड एंड कंट्रोल का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो टूट जाता है। नहीं, बस सीधा सवाल आपसे, आपने बहुत उम्दा तरीके से कमांड स्ट्रक्चर में क्या दिक्कत थी वो पेश की, मगर यहां सीधा सवाल ये पर, क्या अजीत डोभाल व्यक्तिगत तौर पर इतनी महत्वाकांक्षी हो गए थे कि हमारे सामने ये दिक्कत दिखाई दी? अब इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है कि ये अजीत डोभाल, क्योंकि उनका ब्रेन चाइल्ड था। अब ये आप कह रहे हैं, मुझे इसके बारे में नहीं। अगर उनका ब्रेन चाइल्ड है तो उनको उस जगह पर होना चाहिए था। ठीक है, अगर इस ऑपरेशन को वो लीड कर रहे थे तो वहाँ होना चाहिए था। जहाँ तक हमको मालूम है कि
जो इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है वो ऑपरेशंस के से ज्यादा हुआ है। चलिए, जो इंटेलिजेंस आपको 26 घंटे का इंटेलिजेंस, जब एसपी सलविंदर सिंह को पकड़ा गया और 26 घंटे तक पंजाब पुलिस चुप रही उसके बारे में, तो हमें कई स्टेजेस पे दिक्कत दिखाई देती है जनरल मेहता। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सीधे हम सुमेरा का रुख करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में ऑड इवन की आज असली परीक्षा थी। बड़ी खबर उससे जुड़ी हुई आ रही है। आज सोमवार के दिन कुल 766 चालान कटे हैं। जी हां, 766 चालान कटे। ऑड इवन नियम में आज इवन नंबर की गाड़ियां चली हैं। और अगर आप बात करें मेट्रो की, तो इसके बारे में भी आपको बता दें। उससे पहले बताएं, दक्षिण दिल्ली में सबसे ज्यादा 150 चालान कटे हैं। 2 लाख ज्यादा लोगों ने आज मेट्रो से सफर किया है। 22,85,000 लोगों ने मेट्रो की सवारी की। 2 लाख ज्यादा थे जो आम दिनों में सफर करते हैं लोग, उससे 2 लाख ज्यादा लोगों ने मेट्रो का सफर किया। 766 चालान कटे। आज करीब 23 लाख लोगों ने मेट्रो से सफर किया। ये रहा असर ऑड इवन स्कीम का दिल्ली पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम आप बता दें कि इस बहस में ट्विटर पर एक लगातार हम पोल भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। और आज का ट्विटर पोल आपके सामने है। क्या पाकिस्तान से बातचीत बंद होनी चाहिए, हां या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। आपको @ABP न्यूज हिंदी हमारे ट्विटर हैंडल पर जाना होगा अपनी राय व्यक्त करने के लिए। ब्रेक के बाद हम इस ट्विटर पोल के नतीजे आपको बताएंगे, जाइएगा नहीं। बड़ा प्रश्न में डिबेट ये कि किसकी चूक से, और हम सीधे सवाल उठा रहे हैं मोदी सरकार पर। प्रभात झा का फिर मैं रुख करना चाहूंगा। प्रभात झा, कई मिलिट्री कमेंटेटर्स ने सवाल उठाया है कि पठानकोट कंटोनमेंट में भारत की 2 सबसे बड़ी इन्फेंट्री डिविजन्स थी, बावजूद इसके एनएसजी को वहां उतारा गया। और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, और मैं आपको कोट कर सकता हूं, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वहां के स्थानीय मिलिट्री ऑफिशियल्स को कोई अंदाजा नहीं था, मतलब कमांड स्ट्रक्चर में पूरी तरह असमंजस। यह क्यों हो रहा है मोदी सरकार के कार्यकाल में ऐसा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि आपके सोर्सेस क्या है मुझे पता नहीं। अब कहां चूक हुई है, सोर्सेस तो जो लोग थे वो बता सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि जानबूझकर कोई चूक नहीं की जाती। और उस समय जिस समय इस तरह की वारदात आई, सूचना आई, खुफिया विभाग ने आपको सूचना दी होगी, उसके बाद हमारे सारे लोग अलर्ट हुए होंगे, जो भी कर सकते थे। अब ये आपका, अभी मेहता जी ने कहा कि आपके सोर्सेस क्या पता नहीं, अजीत डोभाल जी का, आप ये मोदी सरकार की चूक। देखिए, ये सब कहने के पहले तथ्यात्मक चीजें जानकारी करनी पड़ेगी। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये तो तमाम चीजें हैं, ये तथ्य हैं। किसी भी तरह की चूक हो सकती है और उसमें खामियों में दूर ये तथ्य है कि पठानकोट में 2 इन्फेंट्री डिविजन्स हैं। भारत सरकार ये तथ्य है कि एनएसजी को वहां भेजा गया। ये तथ्य है, इन तथ्यों से मत भागिए प्रभात झा। ये तथ्य है। सेना ने कहा है, क्या सेना ने कहा है? आप तमाम फॉर्मर नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, सारे फॉर्मर जनरल्स इस सवाल को उठा रहे हैं कि क्यों आपने आर्मी को इस पूरे ऑपरेशन में हाशिए पर रखा। आपके फॉर्मर जनरल से सवाल उठा रहे हैं प्रभात झा, बचिए मत इस बात से। क्या किया, क्या सिचुएशन था, ये उनको जानकारी नहीं है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दे नहीं रहे। सीधा सवाल ये कि आर्मी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया। जानकारी है, नहीं है, तथ्यात्मक जानकारी है ये। मीम अफजल, सवाल ये आपको कि आर्मी को कॉन्फिडेंस में, ये कैसे कह रहे हैं आप? तो आप मुझे बताइए, किसी चीफ ने तो आप मुझे बताइए, अगर ऐसा है आपसे प्रभात जी, गलत जानकारी है, प्रभात जी, देश के साथ गुमराह करने वाली बातें नहीं, पहले आप मुझे बताइए, अगर ऐसा है तो सिर्फ 150 सैनिकों को क्यों इस ऑपरेशन में शामिल किया गया? ये फैक्ट्स हैं, बचिए मत इससे। प्रभात जी, ये फैक्ट्स हैं। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, नहीं, अब जरा फैक्ट्स पे आइए, साक्ष्यों पर आइए। सर जी, आप बात करिए, लेकिन आप खामियां निकालिए। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि सेना को नहीं कहा, उनको नहीं कहा? क्या स्थानीय मिलिट्री ऑफिशियल्स कह रहे हैं, यही बात रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स कह रहे हैं, जहां कमांड स्ट्रक्चर में बहुत खामी दिखाई दे रही है। मीम अफजल, क्या ये महज कल्पना है? रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर ने ऐसा नहीं कहा है। मैं आपको गिन के बता दूंगा, मैं आपको नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग ने कहा यह बात
इसके मैं कोई अलावा गलत बयानी, जनरल मैं सही वीपी बात मालिक कर ने रहा ये हूं। बात कही मुझे है, उस सेना के जनरल अधिकारी वीपी का मालिक नाम ने ये बात बताइए कही है, अमित शाह, जिन्होंने आपको कहा हो। मैं बता रहा हूं आपको, नाम दे रहा हूं मैं, जनरल वीपी मालिक ये बात कह रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मैंने एचएस नहीं पनाग सुना है, जो कि आपने जीओसीएनसी सुना होगा, नॉर्दर्न मैंने नहीं कमांड सुना में। है। अब आप ऐसा क्या कीजिएगा आप, जब पूरी तरह से डिनायल में है यहां पर बीजेपी प्रवक्ता देखिए, प्रभात फिर- झा। अभी नहीं, साहब मैं जी फिर मीम कह रहा हूं अफजल। आपको कि खामियां निकल सकती हैं, साहब- लेकिन आप ये कहेंगे कि सेना का साहब जी, उपयोग मैं- नहीं किया, ठीक है। एनएसजी का इतना उपयोग कहना किया, चाहूंगा। ये मैं नहीं मानता। ठीक है। अपने हमारे भारतीय इंटेंशन जनता पर, पार्टी- सरकार के इंटेंशन पर ठीक है। कोई दोष देना ठीक नहीं। नहीं, कोई इंटेंशन पे दोष नहीं दे रहा है, हम यही आप सवाल उठा रहे हैं, क्या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भारी पड़ गई यहां पर? मीम अफजल जवाब दीजिए। सवाल ही नहीं बुनियादी है, बात यह है देश की कि जब महत्वाकांक्षा मिलिट्री के देखी लोग, जाती है, व्यक्तिगत जिनका महत्वाकांक्षा तजुर्बा नहीं है, होती वहां पर। ठीक है। वो अगर ऐसा कह रहे हैं तो संजीदगी से गौर तो करना ही पड़ेगा कि कोई गलती हुई है नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि अभी जो जनरल साहब बैठे हैं उन्होंने ये कहा कि एक तरह के जो एक ही फोर्स के लोग जो हैं अगर उनको ऑपरेशन कराया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, जब कई लोगों को मिक्स कर दिया गया ठीक है। और उसका शायद प्रोग्राम नहीं था, अगर उसको मिस करने से कोई मिसमैनेजमेंट हुआ होगा तो वो टेक्निकली वो ज़्यादा जानते हैं, हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं, प्रभात जी से भी और मुझसे भी और आपसे भी ज़्यादा जानते हैं। ठीक है। तो मेरा ख्याल है उनका ये एक इशारा कर देना ही इस बात को साबित करता है कि गलतियां वहां पर हुई होंगी और हुई हैं। इसलिए मैं उस बहस में ना जा करके चलिए, एक बात कहना चाहता हूं। अभी आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस फौज को क्यों नहीं कहा गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सुबह से शाम तक ये कहते रहते हैं कि हमारे ज़माने में भारत की तरफ से पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया जाता था और जब से हम आए हैं हमने फौज को खुली छूट दे दी है। चलिए, मेरे पास मीम अफजल इतना ही वक्त है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों हो गया? जनरल मेहता, मीम अफजल, प्रभात झा इस चर्चा में शरीक होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारा ट्विटर पोल जो हमने आपके सामने रखा था, क्या पाकिस्तान से बातचीत बंद होनी चाहिए? 64% कह रहे हैं हां बातचीत बंद होनी चाहिए, नहीं कह रहे हैं 36%।